कोकनी में लॉकडाउन सबसे अहम साबित हो रहा है। लॉकडाउन के बाद बिहार में कोरोना केसों की संख्या में कमी आई है। दरअसल 1 जून तक सूबे में लॉकडाउन है। लॉकडाउन और कोरोना की समीक्षा के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की आज बैठक होने वाली है। इस बैठक की सिफारिशों के आधार पर मुख्यमंत्री लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर फैसला लेंगे। आपको ये भी बता दें कि पिछले 24 घंटे में सूबे में 1475 नए मामले सामने आए हैं। 37 जिलों में 100 से कम नए मरीज भी मिले हैं। बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। हालांकि आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी। बैठक के बाद तय हो जाएगा कि क्या वाकई बिहार में लॉकडाउन को बढ़ाया जाता है या फिर अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाती है। क्या वाकई रियायतें और छूट भी मिलेगी, ऐसे में देखना लाजमी है। कुछ वक्त का इंतजार। और लॉकडाउन 4 को लेकर के सरकार क्या निर्णय लेती है, ये तो सरकार को सोचना है। लेकिन सरकार अगर विपक्षी दलों से पूछता है, अगर विपक्षी दलों की राय लेती है, तो सरकार को सभी विपक्षी पार्टियों से राय लेनी चाहिए, विशेषज्ञों से राय लेनी चाहिए। तभी उसमें कोई अपनी राय देगा जब विशेषज्ञ बताएगा। क्योंकि जनजीवन जिस तरह से लॉकडाउन से प्रभावित होते हैं, वही भूखे मर जाए और अर्थव्यवस्था चौपट हो जाए, लॉकडाउन से ये भी नुकसान हो रहा है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प है। तो जैसे दिल्ली में भी काफ़ी कम हुआ है, महाराष्ट्र में भी कम हुआ है, बॉम्बे में कम हुआ है, लेकिन एहतियात के तौर पर लोगों ने लॉकडाउन बढ़ाया है। तो मुझे लगता है कि कुछ दिन और रखना चाहिए। इतनी लोगों की जानें गई कि निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। सरकार को भी चिंता करनी चाहिए। लॉकडाउन रहे या लॉकडाउन खत्म हो, विशेषज्ञों की राय से सरकार को निर्णय लेना है। परंतु नीतीश कुमार तो 4 अधिकारी के छोड़ के किसी की राय लेते नहीं है। आज भी कोरोना का ग्राफ चाहे जितना गिर गया हो, पिछले बार सर्वाधिक के 2 गुना से ज़्यादा आज भी है, जो चिंता का विषय है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है कि जल्दबाजी में ऐसा कोई निर्णय न ले जो कोरोना फिर अनियंत्रित हो जाए। बिहार में 30 मई के बाद भी कम से कम 10 दिनों के लिए लॉकडाउन को बढ़ाना अति आवश्यक है। क्योंकि जब लॉकडाउन बढ़ेगा, कोविड का जो सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि एक दूसरे के संपर्क में आना। अगर एक दूसरे का संपर्क टूटता है, चैन जो है, मैन का जो चैन टूटता है, उसके बाद से कोविड के पेशेंटों की संख्या में कमी आती है। और वो उसी कंडीशन में पूरा होगा जब लॉकडाउन रहेगा। तो मेरा ये व्यक्तिगत विचार है कि बिहार में, खासकर बिहार प्रदेश में, कुछ छूट के साथ लॉकडाउन को कम से कम 10 जून तक लगाना चाहिए। लॉकडाउन के निर्णय से बिहार के अंदर कोरोना काफ़ी नियंत्रित हुआ, रिकवरी रेट बहुत ही बढ़ गया है और संक्रमण दर बिल्कुल घट गया है। आगे भी यदि इसकी आवश्यकता होगी, सरकार जरूर इस पर निर्णय करेगी। हेल्थ एक्सपर्ट जैसा राय देंगे, सरकार निश्चित रूप से उस दिशा में पहल करेगी। लक्ष्य है कोरोना से बिहार की मुक्ति और इस संकट से बिहार के आम लोगों को निकालना। सरकार बिल्कुल संवेदनशील और तत्पर है। माननीय मुख्यमंत्री हैं, अगर उनका ये डिसीजन है कि लॉकडाउन 4 होना चाहिए, तो मैं उनका निर्णय का बिल्कुल सम्मान करती हूँ। क्योंकि जो राज्य के हित में है, जो लोग हित में हैं, वही हमारे सीएम का निर्णय होगा। और मैं बिल्कुल इसे अपना समर्थन देती हूं। और मुझे महसूस होता है कि लॉकडाउन से काफ़ी कोरोना के केसेस कम भी हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जो उनका डिसीजन होगा वो सर्वमान्य होगा और मैं उनका समर्थन करूंगी। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रितेश हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। रितेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होनी है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी, किस वक्त तक ये बैठक शुरू होगी? अब प्रीति, अब से बस आधे घंटे बाद क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की जो है वो बैठक होगी। मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इन तमाम चीजों पर मॉनिटरिंग करने वाले हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री हैं मंगल पांडे या मुख्य सचिव की बात करें, तो ये तमाम लोग जो हैं वो मौजूद रहेंगे इस बैठक में। बैठक में जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी रायशुमारी भी की जाएगी। इसके अलावा तमाम पहलुओं को देखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी अगर बात करें तो 1 महीने के कम समय अभी हुआ है लॉकडाउन को। 5 मई को
लॉकडाउन फेज 1 लगाया गया था। और उसके बाद आप देखिए कि आज 31 मई है और इतने सकारात्मक परिणाम आए हैं। 1475 केस आए हैं पिछले 24 घंटे में। अगर बात करें तो हमारा जो रिकवरी रेट है वो भी 97% हो गया है। इसके अलावा पटना में भी केसेस बेहद कम हुए हैं। जाहिर सी बात है कि ये सकारात्मक परिणाम है, लेकिन जिस तरीके से लोगों की मौत हो रही है उसने सरकार को जरूर चिंता में डाला है। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि लॉकडाउन को हो सकता है कि कुछ रियायतों के साथ बढ़ाया जाए, कुछ रियायतें दी जाएं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो छोटे दुकानदार हैं उनके सामने परेशानी आ गई है, जो दैनिक रोजमर्रा के काम करते हैं उनके सामने थोड़ी परेशानी आ गई है रोजी रोजगार को लेकर। इन तमाम पहलुओं को सरकार गौर कर रही है, लेकिन जो अंदरूनी जो हमारे सोर्सेज हैं उनकी बात की अगर बात करें तो ये लग रहा है कि लॉकडाउन को हो सकता है कि 1 सप्ताह और बढ़ाया जाए, क्योंकि सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। और ये आशंका जताई जा रही है, जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा है, जो डॉक्टर्स हैं उनकी टीम ने कहा है कि अगर अभी अनलॉक किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि लोग बड़ी संख्या में जुटेंगे, फिर से भीड़ भाड़ होगी, फिर से मंडियों में लोगों की भीड़ जुटेगी। और जाहिर सी बात है कि जब लोगों की भीड़ जुटेगी तो फिर न सोशल डिस्टेंसिंग रह पाएगा, न जो सावधानियां कोरोना को लेकर बनाई गई हैं वो रह पाएंगी। और इसके बाद जो कोरोना संक्रमण के चेन को बार बार तोड़ने की बात आ रही है उसमें फिर असर पड़ेगा और हो सकता है कि फिर से केसेस बढ़ने लगे। तो सरकार के सामने चुनौती है कि एक तरफ लोगों के रोजी रोजगार को भी देखना है, दूसरी तरफ लोगों की जान भी बचानी है। अब सरकार इसमें यही फैसला लेगी कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए ताकि लोगों के रोजी रोजगार पर भी असर ना पड़े और जिस तरीके से कोरोना संक्रमण की वजह से लोगों की मौत हुई उसमें भी कमी आए, कोरोना को भी हम काबू में कर सकें। राजनीतिक दलों की अगर बात करें तो राजनीतिक दल भले ही आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दलों का भी मानना है कि अगर सरकार को लोगों की जान बचानी है और अगर सरकार को उचित लगता है कि लॉकडाउन को बढ़ाने से और ज्यादा कोरोना संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी तो सरकार बेहिचक लॉकडाउन को बढ़ाए। लेकिन इसके साथ ही और देखिए देखने वाली बात यही होगी कि आखिर फीडबैक क्या मिलता है और फीडबैक